इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल में कितना पैसा एक्चुअल में कितना पैसा क्रेडिट होता है क्रिकेटर के अकाउंट में, क्योंकि जो ऑक्शन में जो प्राइस पे खरीदा जाता है उसमें टैक्स भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें से कटती हैं, उसके बाद प्लेयर के अकाउंट में वो क्रेडिट होता है। तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि इस आईपीएल सीजन में सबसे जो महंगा बिके हैं वो ऋषभ पंत बिके हैं, जिनको एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है 27 करोड़ में। तो इसी का हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे, पंत का एग्जाम्पल लेके समझेंगे कितना पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो 27 करोड़ में जो इंडियन गवर्नमेंट को लगभग 8.1 करोड़ का टैक्स पे करना होगा, और ये 30% का टैक्स स्लैब में आते हैं और 10% टीडीएस भी कटता है। जो 10% टीडीएस कटता है वो जो फ्रेंचाइजी है वो पहले ही ऑलरेडी काट के ही पेमेंट करती है। तो लगभग 8.1 करोड़ टैक्स में ऋषभ पंत का 27 करोड़ में से ये माइनस हो जाएगा। तो लगभग जो वो रिसीव करेंगे वो लगभग 18.9 करोड़ होगा। वो तीन तीन साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि हर 3 साल में ऑक्शन मेगा ऑक्शन होता है। तो 3 साल में 18.9 करोड़ ऋषभ पंत के अकाउंट में रिसीव होगा, जिसमें से जो पैसा है वो एक बार में आपको क्रेडिट नहीं होता है। वो जो पैसा क्रेडिट होता है वो तीन तीन साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 बार में ही ये जो पैसा है वो क्रेडिट होता है अकाउंट में, जो 6.3 करोड़ एक साल का होता है। तो ये एग्जाम्पल से हमने समझा कि कितना पैसा ऋषभ पंत के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो 27 करोड़ में से लगभग 18.9 करोड़ उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। एक और मैंने एक्सेल पे जो वैभव सूर्यवंशी है और ऋषभ पंत है, वैभव सूर्यवंशी वो प्लेयर है जो आईपीएल इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर है। 13 साल की इनकी उम्र है, लगभग 13-14 साल के आसपास इनकी उम्र है। और इनका जो ऑक्शन में खरीदा गया है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा गया है। और ऋषभ पंत इस सीजन के सबसे महंगे क्रिकेटर है, 27 करोड़। तो इसमें से टीडीएस पे करना होता है, यानी 10% टीडीएस काट लिया जाता है। उसके बाद बात आता है टैक्स का, तो लगभग 30% का टैक्स स्लैब होता है, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट होता है। तो 30%, 20% जो जो जिस प्लेयर का जितना का उनका ऑक्शन प्राइस है उस हिसाब से वो जिस टैक्स स्लैब में आते हैं वो टैक्स स्लैब वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो पंत के केस में 30% है। और पेमेंट जो होता है वो 3 बार होता है। पहला बार होगा जब एक मैच प्ले करने के 10 दिन बाद वो अकाउंट में क्रेडिट होता है 10%। जो भी ऋषभ पंत के केस में अगर 18 करोड़ या 18.9 करोड़ इनके अकाउंट में क्रेडिट होना है तो उसका 10% पहले बार पेमेंट होगा, उसके बाद 60% होगा, उसके बाद 20% होगा। ऐसे करके 3 बार में पेमेंट किया जाता है। तो जो एक्चुअल जो ऑक्शन में बिकता है कोई भी क्रिकेटर, वो सारा का सारा अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, उसमें टैक्सेस भी होते हैं, टीडीएस भी होते हैं। एक और सवाल रह गया होगा आप सभी का कि मान लीजिए कि अगर ऋषभ पंत इंजर्ड होता है, यदि कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है तो क्या उनको वो पैसा मिलता है जिसमें वो बिकते हैं? तो उसमें इंडियन क्रिकेटर के लिए, जो भी इंडियन क्रिकेटर है उनको बीसीसीआई ऑलरेडी इंश्योरेंस कर कर चुकी होती है। तो अगर वो प्लेयर इंजर्ड होते हैं उस सीजन के लिए तो उनको वो पैसा जो है जितने में वो बिके हैं वो पैसा उनको मिलता है। लेकिन अगर वो ओवरसीज प्लेयर है, यानी कि आउटसाइड इंडिया के प्लेयर है, फॉरेन कंट्री के प्लेयर है, तो उनको वो कंपनसेट नहीं किया जाता है। और फॉरेन प्लेयर के केस में ऐसा भी है कि उनको 10% का जो पेमेंट है वो उनके बोर्ड में भी करना पड़ता है। और टीडीएस जो है, जैसा कि हमने इंडियन क्रिकेटर के टर्म्स में देखा कि टीडीएस 10% कटता है, लेकिन जो फॉरेन प्लेयर होते हैं उनके टर्म में 20% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो ये जो ओवरऑल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये जो पेमेंट है वो वर्क करता है, कितना पैसा क्रेडिट होता है। तो वैभव सूर्यवंशी के केस में भी लगभग 70 लैक्स के अराउंड में आपको इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो भी 3 बार करके। तो बहुत ही अच्छा रकम है वैभव सूर्यवंशी के लिए और ऋषभ पंत के लिए। तो नो डाउट कि ये डिजर्व करते थे सबसे महंगा प्लेयर, और उनको वो अमाउंट मिला भी 27 करोड़ का, जो सबसे महंगा प्लेयर है। और भी कोई आपको डाउट्स है पैसा को लेके, जो कितना क्रेडिट होता है उसको लेके, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।